बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मरहबा टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज 20 मार्च 2021 बमुताबिक 7 शाबान 1442 हिजरी बरोज हफ्ते का दिन सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। रियाज ऑयल रिफाइनरी पर हमला, बुज़दिलाना कार्रवाई, सऊदी अरब से इजहार यकजहती। सऊदी अरब में रियाज ऑयल रिफाइनरी पर हौसियों के हमले की आलमी बरादरी OIC, GCC और अरब मुल्कों ने शदीद मज़म्मत की है। अल अरेबिया के मुताबिक इस्लामी तावन तंजीम OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ ने बयान में कहा कि हौसियों का ये हमला दहशत गर्दाना अमल और बुज़दिलाना तखरीबी कार्रवाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेल तनसीबात पर हमलों का हदफ सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि इंटरनेशनल एनर्जी सप्लाई सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाना है। ये शहरियों की जानों को खतरात में डालने की कोशिश भी है। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने आलमी बरादरी से अपील की कि वो तमाम दहशत गर्दाना हमलों और उनकी सरपरस्ती करने वालों के खिलाफ इक़दामात करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब में संगे मरमर के कंटेनर में मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। सऊदी अरब में महकमा इंसदाद मनशियात के तर्जमान मोहम्मद अल नजेदी ने कहा है कि ब्रदर मुल्क कुवैत की वजारत दाखिला के तावन से 29,71,600 नशा आवर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई है। तर्जमान ने बताया कि नशा आवर गोलियां संगे मरमर के कंटेनर में छुपाकर स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। किंग अब्दुल अजीज दमाम सी पोर्ट पर सऊदी कस्टम ने तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान नशा आवर गोलियां जब्त कर लीं। स्मगलिंग में मुलविस 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान ने बताया कि दोनों सऊदी स्मगलरों को मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। दाखिली उम्रा ज़ायरीन की उम्र का तयन। वजारत हज उम्रा ने 1 से ज़ायद बार उम्रा इजाज़तनामे के इजरा की वजाहत करके ये भी बता दिया कि अंदरून मुमलिकत से किस उम्र के लोग उम्रा कर सकते हैं। वजारत हज उम्रा ने बयान में बताया कि उम्रा ज़ायरीन की उम्र का फैसला वजारत सेहत की हिदायत पर किया गया है। इसके तहत 18 बरस से लेकर 70 बरस तक के सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रा इजाज़तनामे जारी किए जा रहे हैं। वजारत हज उम्रा ने बताया कि रवां माह मार्च के आखिर यानी 18 शाबान तक उम्रा इजाज़तनामे जारी होंगे। एहतिमाराना ऐप के जरिए हर रोज उम्रा इजाज़तनामों का इजरा हो रहा है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। रमजान के आखिरी अशरे में मस्जिद नबवी शरीफ 24 घंटे खुलेगी। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी शरीफ इंतजामिया ने कहा है कि रमजान के दौरान मस्जिद नबवी शरीफ तरावी के आधे घंटे बाद बंद होगी और नमाज फजर से 2 घंटे पहले खोली जाएगी। इंतजामिया ने अपने बयान में कहा कि इस साल रमजान का ऑपरेशनल प्रोग्राम तैयार कर लिया गया है और मुकद्दस मसाजिद की इंतजामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने मंजूरी दी है। रमजान ऑपरेशनल प्रोग्राम के तहत 45,000 नमाजियों के लिए कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दामात किए जाएंगे। मस्जिद नबवी शरीफ के नए मगरिबी सहनों से फायदा उठाया जाएगा, जहां मजीद 15,000 नमाजियों को इबादत का मौका मिलेगा। इस तरह मस्जिद नबवी शरीफ में रमजान के दौरान एक वक्त में 60,000 अफराद नमाज अदा कर सकेंगे। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब में पुरानी गाड़ियां नई बनाकर फरोख्त, कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर पर जुर्माना। सऊदी वजारत तिजारत ने हादसात की शिकार 6 पुरानी गाड़ियां नई कहकर फरोख्त करने वाली कंपनी और उसके डिस्ट्रीब्यूटर पर जुर्माने आयद किए हैं। कार कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर ने ग्राहकों को ये बताए बगैर कि गाड़ियां पुरानी और हादसात का शिकार हो चुकी हैं, नई कहकर फरोख्त की थीं। अदालत ने कंपनी और उसके डिस्ट्रीब्यूटर को धोखाधड़ी और ग्राहकों को गुमराह करने का मुजरिम करार दिया है। अदालत ने 6 लाख रियाल जुर्माना किया और कंपनी और इसके डिस्ट्रीब्यूटर के तशहीर खुद उनके खर्च पर करने की भी हिदायत जारी की है। अदालत ने कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ शिकायत दुरुस्त साबित होने पर फैसला जारी कर दिया। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब में 4 शहरों में मजीद 8 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद। वजारत इस्लामी अमवार का कहना है कि मुमलिकत के 4 शहरों में 8 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। मसाजिद में नमाज अदा करने वाले 8 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए थे।
वजारत इस्लामी अमवार के जारी बयान में कहा गया कि गुज़श्ता 40 दिनों में अब तक 319 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद किया गया, जिनमें से 306 की मुकम्मल सैनिटाइजिंग करने के बाद उन्हें खोल दिया गया, जबकि बाकी मसाजिद में सैनिटाइजिंग का अमल जारी है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। मुसाफिर के पेट से 255 ग्राम कोकीन बरामद। महकमा कस्टम ने बड़ी मिकदार में नशा आवर पाउडर कोकीन की स्मगलिंग नाकाम बना दी। बैरून मुल्क से आने वाले एक मुसाफिर के पेट में छुपाए गए कोकीन के कैप्सूल बरामद कर लिए गए। महकमा कस्टम ने बताया कि महकमे के एहलकारों ने एक मशकूक शख्स से तहकीकात की तो इंकशाफ हुआ कि वो पेट में कोकीन स्मगल करने की कोशिश कर रहा है। कस्टम एहलकारों ने महकमा इंसदाद मंशियात के एहलकारों को तलब किया, जिन्होंने स्मगलर के पेट से कोकीन 24 कैप्सूल बरामद कर लिए, जिनमें 255.96 ग्राम कोकीन बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ मंशियात स्मगल करने का मुकदमा दर्ज करके उसे मुतल्लिका इदारे के सुपुर्द कर दिया गया। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। हज के जवाबित जारी। बैरून मुल्क आज़मीन मुकर्ररा वैक्सीन लगवाएं। वजारत सेहत ने अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से फरीज़ा हज की अदायगी के लिए आने वालों के लिए मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की शर्त आयद कर दी है। वैक्सीन जुल्हज्जा से कबल लगवानी लाजमी होगी। आजिल वेबसाइट के मुताबिक इस साल हज 1442 हिजरी मुताबिक 2021 के लिए वजारत सेहत की जानिब से मुकर्रर किए जाने वाले जवाबित में कहा गया है कि अंदरून मुल्क से जो हज के लिए जाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो जुल्हज्जा से कबल कोरोना वैक्सीनेशन का कोर्स मुकम्मल कर लें। मुकर्रर जवाबित में मजीद कहा गया कि हज सीजन में काम करने वालों के लिए भी लाजमी होगा कि वो मुमलिकत में मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की खुराक हासिल कर चुके हों। हज सीजन में काम करने वाले मुस्तकिल तौर पर मास्क लगाने के पाबंद होंगे। इस साल हज के लिए मुकर्रर जवाबित के मुताबिक सऊदी अरब आने से ज्यादा 72 घंटे पहले PCR टेस्ट कराना लाजमी होगा। सऊदी अरब पहुंचने वाले आज़मीन हज को 72 घंटे के लिए करंतना किया जाएगा, जिसके 48 घंटे बाद मुकर्रर व मंजूर शुदा फील्ड सर्विस की टीमें आज़मीन का दोबारा कोरोना टेस्ट करेंगी। जुल्हज्जा से कबल मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में 60% तक मुकर्रर उम्र की हद के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आज़मीन हज के लिए लाजमी होगा कि वो अपनी रिहाइश और क़यामगाहों पर बाहिमी फासला 1 से 1.5 मीटर तक रखें। हजूम को कंट्रोल करने के लिए आज़मीन के मुख्तलिफ ग्रुप्स मुरत्तब किए जाएंगे। हर ग्रुप 100 अफराद से ज्यादा का नहीं होगा। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन से रोजा नहीं टूटता, मुफ्ती आजम। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम और उलमा कमेटी के सरबराह अल शेख अब्दुल अजीज अल शेख ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से रोजा नहीं टूटता। मुफ्ती आजम से एक सवाल पूछा गया था कि कोरोना से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन रोजे की हालत में ली जा सकती है। सवाल का जवाब देते हुए मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज अल शेख ने कहा कि वैक्सीन पट्टे में लगाई जाती है, जिससे रोजा नहीं टूटता और ना ही वैक्सीन खाने पीने की कोई शय है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुमलिकत के तमाम शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का खसूसी एहतमाम किया गया है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए सेहती ऐप पर पेशगी वक्त हासिल किया जाता है, जिसके बाद मुकर्रर वक्त पर जाकर वैक्सीन लगाई जाती है। दोस्तों, अगर सऊदी इंटरनेशनल फ्लाइट की बात करें तो अभी तक जिन 20 मुल्कों पर पाबंदी लगाई गई है, इस मुताल्लिक कोई नई अपडेट नहीं आई, लेकिन एक ऑप्शन अभी यह है कि अगर आप लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान से, तो वाया बहरीन या ओमान या उन मुल्कों से जहां से सऊदी अरब में आने पर पाबंदी नहीं है, 20 मुल्कों के अलावा, क्योंकि सऊदी अरब में आने के लिए सिर्फ 20 मुल्कों पर पाबंदी लगाई गई है, जिनमें इंडिया पाकिस्तान भी शामिल हैं और 18 मुल्क और शामिल हैं। इसी तरह जिन मुल्कों के लिए पाबंदी नहीं है, आप वहां जाकर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करना होगा। उसके बाद आप लोग सऊदी अरब आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर है और खर्चा बहुत ज्यादा होगा। इसलिए आप सब दोस्त अहबाब दुआ करें कि सऊदी अरब में जल्द अज जल्द कोरोना के केसेस कम हो, ताकि सऊदी अरब की फ्लाइट खुल सकें। जो लोग इंडिया पाकिस्तान छुट्टी पर आए हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, अल्लाह करे उनकी परेशानियां खत्म हो और वो जल्द अज जल्द सऊदी अरब वापस अपने काम पर आ सकें।
इसलिए आप लोगों को चाहिए, अगर आप लोगों का एग्जिट री एंट्री खत्म हो गया है या खत्म होने वाला है तो अपनी कंपनी या कफील से कहकर उसे आगे बढ़ा लें। दोस्तों, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।